राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। बड़वाह से भीकन गांव तक जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य जनता की जिंदगी में बेहतरी लाना है। वहीं पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई निःशुल्क राशन योजना के विषय में भी चर्चा की। सीएम ने कहा कि गरीबों को पट्टा देकर रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी मकान बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अब 60% वाले छात्रों को भी लैपटॉप दिया जाएगा। वहीं अगले साल से हर स्कूल में 3 स्कूटी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मकसद है आपकी जिंदगी में बेहतरी लाना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं भी सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार, भाई बहन, भांजे भांजी, ये पवित्र रिश्ते हैं हमारे। और जनता की तकलीफ और दुख देख के एक के बाद एक योजना बनाई। देखो ऐसी सरकार कहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क राशन की सौगात की गरीबों को। अभी पट्टे की बात कर रहे थे सचिन जी, मैं कहना चाहता हूं गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना। ये मामा का संकल्प है, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को जमीन के बिना नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन सबको चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? रहने की जमीन का टुकड़ा हमारे इतना तो दिया होगा, कम से कम कितना तो हमारे हिस्से में छोड़ा होगा कि एक जमीन के टुकड़े पे घर बना के रह सके। और चाहे वो सरावत के पट्टे का मामला, बरसों से जिनका कब्जा है, चाहे और कहीं के पट्टे का मामला हो, हर गरीब को पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बन रहे हैं। 44 लाख मकान बनाए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। आवास प्लस में भी कई नाम जुड़े, वो मकान भी बनेंगे। लेकिन फिर भी हर गांव में हमारे विधायक, हमारे सांसद मुझे कहते थे, कमल बैठे हमारे प्रभारी मंत्री अभी कैबिनेट से आ रहे हैं, वो हमें बताते भैया माताएं बहने आती है, हमारा घर देख लो, कच्ची टपरिया है, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान बनवा दो। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन गरीबों के नाम छूट गए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना में उनके नाम जोड़े जाएंगे। ये मध्य प्रदेश है जिसने तय किया है, एक नहीं कई योजना। बताओ गरीब के बेटे के पास लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं? और अभी तक तो 75% पे लैपटॉप दे रहे थे। अगले साल जो बच्चे 60% नंबर लेके आएंगे उनको भी मामा लैपटॉप दिलवाएगा। अपने अपने गांव में जो बच्चे फर्स्ट नंबर आते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं में, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई है, स्कूटी। और इस साल तो एक को दिलवाई है, तो अगले साल 3-3 बच्चों को हर स्कूल में स्कूटी दी जाएगी, ताकि अच्छी प्रतिस्पर्धा हो, बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। और आगे की चिंता भी मत करना। मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और किसी बड़े शिक्षण संस्थान में अगर बच्चों का एडमिशन होगा तो गरीब बहन भाई, किसान बहन भाई, वो किसी जाति और समाज के हो, तो उन बच्चों की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, बीजेपी की सरकार भरवाएगी। चिंता मत करना, हमारा लक्ष्य है आपकी सेवा। अरे मेरे बेटे बेटियों, हम तो 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती 1 साल में पूरी कर रहे हैं। जो बच्चे उसमें रह जाएंगे उनको स्वरोजगार का लोन, ज्यादा समय नहीं है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति का वो दे रहे हैं। और उसके बाद अलग अलग कंपनियों में, कोई इंदौर में, भोपाल में, प्रदेश के बाहर भी अगर कोई बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले मामा उनको 8,000 रुपया महीना दिलवाएगा। तो मैंने कहा रसोई गैस 450 रुपया में दूंगा, वो पैसा डालने वाला हूँ। उज्ज्वला की सूची है उसमें तो डालूंगा, लेकिन जो गैर उज्ज्वला वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। और अब सुनो, केवल सावन के महीने में नहीं, हमेशा 450 में ही गैस दूंगा गरीब बहनों।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम